त्यागी समाज को जो अपमानित करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने खास तौर पर डॉक्टर महेश शर्मा शादी का भी एक हाथ से नहीं बचती। क्या उस महिला ने गलती नहीं की है जो दूसरों के घर पे जाके ललकार दी? और नमस्कार, द हिंद वॉरियर न्यूज देख रहे हैं आप, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। आपको बता दें ताजा बड़ी खबर। जी हां, श्रीकांत त्यागी को जिस तरीके से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, बाद में यह मुद्दा लगातार तूल पकड़ने गया। इसका आक्रोश युवाओं में दिखाई दिया। साथ ही त्यागी समाज अब एकत्रित होने के लिए बैठक करना शुरू कर दिया है। जी हां, ताजा मामला गुरुग्राम से सामने आया है। गुरुग्राम के सेक्टर 15 में त्यागी समाज के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक दूसरे का साथ देने का आह्वान किया। साथ ही एक दूसरे से अपील की कि आप सभी लोग एकमत हों। और इसके बाद त्यागी समाज इकट्ठा हुआ और उन्होंने अपील की कि जल्द ही वे नोएडा पहुंचेंगे। और साथ ही उन्होंने सरकार से, जी हां आपको बता दें, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी कहा कि यदि आपने सुनवाई नहीं की तो वह इसके खिलाफ जल्द ही आंदोलन शुरू करेंगे। साथ ही उन्होंने ऐलान किया है जल्द ही पूरा त्यागी समाज अब नोएडा में एकत्रित होगा और श्रीकांत त्यागी के लिए समर्थन सभी लोग एकजुट होकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि असल में क्या कुछ लोगों ने कहा, लोगों के असल में क्या कुछ मत रहे। मेरा नाम अमित त्यागी और ये मेरे भाई मनोज त्यागी जी और प्रवीण त्यागी जी। तो ये मीटिंग हमने रखी है नोएडा के श्रीकांत त्यागी जी के प्रकरण के बारे में। उनके बहाने उनके परिवार के साथ और त्यागी समाज को जो अपमानित करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने खास तौर पर डॉक्टर महेश शर्मा सांसद नोएडा और मेरठ के जो सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल जी, उन लोगों ने जो मिलकर जो षड्यंत्र किया है, जो पूरे त्यागी समाज को अपमानित करने का काम किया है। शादी का भी एक हाथ से नहीं बचती। क्या उस महिला ने गलती नहीं की है जो दूसरों के घर पे जाके ललकार दी और थप्पड़ उठाती है मारने के लिए? तो क्या मैं अपना बचाव नहीं करूंगा? भाई श्रीकांत त्यागी ने अगर कोई गलती की है उसके लिए उसने क्षमा भी मांगी है, तो क्या क्षमादान नहीं होता? जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि वो तो तिब्बत की जमीन थी, बंजर थी, चली गई, उसका क्या, उस पर कुछ उगता नहीं था। तो केवल वो लोकसभा में, वो संसद में महावीर त्यागी जी ही थे जो खड़े होके उन्होंने सर पे से कैप हटा के, उनकी भी जवाहरलाल नेहरू जी के कम बाल थे सर पे, और ये बोला कि नेहरू जी इस सर पे भी कुछ नहीं उगता, तो क्या इसको भी काट के दुश्मन को दे दिया जाए? त्यागी समाज शुरू से एक बहुत समाज को लेके चलने वाला व्यक्ति है, अपने आप में एक वजूद रखता है। अपने बुद्धिजीवियों की अगर बात होती है, ब्रह्मऋषियों की, वो त्यागी ब्राह्मण समाज ही है। यहाँ बहुत ही गलत तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल्कुल गलत किया है। चाणक्य ने एक बात कही थी कि गांव में कोई घर है, कुनबा है, जिस कुनबा में एक का होगा उसकी गांव में चलेगी, मोहल्ले में चलेगी। जिस मोहल्ले में एक का होगा उसकी गांव में चलेगी। जिस गांव में एक का होगा उसकी जिले में चलेगी। और जिस जिले में एक का होगी उसकी पूरे स्टेट में चलेगी। और जिस स्टेट में एक का होगा उसकी पूरे देश में चलेगी। यानी कि यूनियन, एक उंगली ना कोई भी तोड़ मरोड़ कर कहीं भी फेंक सकता है। लेकिन अगर मुक्का बन जाए तो आपको पता है कि कितनी ताकत लगानी पड़ेगी मुक्के को हटाने में या क्या करना। हमारे विचार एक हों और नहीं है तो हमें एक करने पड़ेंगे। कौन कौन मेरे साथ है? आपके भरोसे मैंने चुनौती स्वीकार करी है। हम एक नहीं हो सकते क्या? राष्ट्रीय त्यागीवाद संघ ने जब यहाँ से हुंकार भरी थी तो मध्य प्रदेश ग्वालियर तक राकेश त्यागी जी हमारे साथ रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन किया था सबसे पहला रुड़की में, 6-8 घंटे जाम रखा था। एक हम हो सकते हैं, हम अपने विचारों को मिलाएं। अगर मेरे किसी भाई से विचार नहीं मिलते तो मुझे कोशिश करनी चाहिए उसके साथ चलने की। आपको बता दें जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी का मुद्दा लगातार गरमाया जा रहा है, अब इसी को लेकर लगातार पूरे देश के अलग अलग राज्यों में इसकी आग तेजी से पकड़ना शुरू हो गई है। जी हां, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की या फिर हरियाणा की या फिर कई अन्य शहर की, तो लगातार यहां पर युवा अपनी प्रतिक्रिया देते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही लोग आगे आ रहे हैं और त्यागी समाज इकट्ठा होना शुरू कर दिया है। अब आपको बता दें इसी से लेकर कि क्या असल में एक बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा होता है कि यह लड़ाई पूरी लोगों से पूछने के बाद पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर है या कुछ चुनिंदा नेताओं पर है। तो लोगों ने कहा है कि इनकी लड़ाई महेश शर्मा से है, पंकज सिंह से है। कुछ ऐसे नाम, कुछ ऐसे दिग्गज नेताओं के नाम यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं। लेकिन आपको बता दें क्या त्यागी समाज अगर
रुष्ट होता दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी से, तो एक बड़ा सवाल पैदा करता है, क्योंकि यह एक अहम भूमिका निभाता है भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर। इस तरह की बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।